नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्लस होस्ट आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम जो रविवार को हुआ है 850 वैकेंसी के लिए, उसकी आंसर की आज आप सभी के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारा एक ब्लॉग है, आप गूगल पे अगर सीधा उसको सर्च करेंगे वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसमें अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एचएसएससी के, वो सभी एग्ज़ाम्स इसमें हिंदी में इजली लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ये देखिए, एचएसएससी लास्ट सॉल्व पेपर हिंदी और इंग्लिश, एचएससी लास्ट पेपर सॉल्व हिंदी और इंग्लिश, ये सभी हमारे एग्ज़ाम्स हैं। जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको हमने हिंदी इनकोडिंग किया गया है। तो आप इस पर सबसे पहले कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लॉग शो होगा। एचएससी स्टाफ नर्स पेपर 2016 इन हिंदी विद आंसर की। और ये भी एक लिंक है जिसमें आपको हरियाणा की या चंडीगढ़ की डिटेल मिल सकती है। हमने काफ़ी कोशिश की है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालने की। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, व्यू दीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो में जो थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है उसमें और कुछ चेंजेस ला सकें। ठीक है, तो जो कल रविवार को एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं आज हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके साथ लड़ा था। और आपको मैं बता दूं कि पानीपत से रिलेटेड, तराइन के युद्ध, ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्ज़ाम में मोस्टली रहता है। आपको इसके बारे में टिप्स में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन थे हुमायूं, अकबर, बाबर, हेमू। तो इसका आंसर सी था, बाबर। बाबर इज एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया था और इसी से मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था। लोधी वंश खत्म हो गया था और मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था बाबर से। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन थे फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक। तो इसका आंसर है फरीदाबाद। आई थिंक सभी जानते हैं सोनू निगम जी को, आजकल इंडियन आइडल में छाए हुए हैं, जजेस हैं वो सोनू निगम जी। थर्ड क्वेश्चन था, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ऑप्शन थे एस जे वजीफेदार, संजय किशन, ए के सीकरी, जसबीर सिंह। तो इसका आंसर है वजीफेदार जी, ए इसका आंसर है। आप अपनी अगर क्वेश्चन पेपर मैच कर रहे हैं तो आप टिक करते रहिए। फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणा में जागीरदार लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन थे पंडित सुशील शर्मा जी, सर छोटू राम, कोई नहीं, नेकी राम। तो इसका आंसर सर छोटू राम थे जिन्होंने जागीरदार लीग की स्थापना की थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना चावला के जन्म लिंग में से किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन थे करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत। तो इसका आंसर करनाल है। कल्पना चावला जी का जो जन्म स्थान है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गृह मंत्री कौन है। रामविलास शर्मा, कप्तान अभिमन्यु, राव नरवीर सिंह जी, मनोहर लाल खट्टर। तो इसका आंसर मनोहर लाल खट्टर है, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं। तो आपको यहाँ अगर एक लिंक दिख रहा हो तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमने कुछ कंटेंट डाला हुआ है जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये लिंक्स है, देखो अगर आपको दिख रहा हो कि कितने विधायक हैं उससे रिलेटेड, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, ये देखो सारी डिटेल है। ये हरियाणा की साइट है जिसको हमने इसमें कोड किया हुआ है। आपको एक अच्छा लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें सभी की फ़ोटो समेत उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है। पंडित नेकीराम, पंडित श्री राम शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, पंडित लक्ष्मी चंद। तो इसका आंसर है सुरेंद्र शर्मा जी, दूरदर्शन में छाए रहते थे।
सुबह हर रविवार को इनका प्रोग्राम आया करता था, सुरेंद्र शर्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंडियन प्लेयर ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 का पदक जीता है? तो ऑप्शन थे सुनील नारायण, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जी ने कुश्ती में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, पर जो रजत पदक जिसको आप सिल्वर मेडल बोलते हैं वो पीवी सिंधु जी ने जीता था बैडमिंटन में। तो इसका आंसर बी है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर को पुनः नामकरण हुआ है? तो वो है गुड़गांव। गुड़गांव को गुरुग्राम नाम दिया गया क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी वहीं पर उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी थी, तो इसलिए उसको गुरुग्राम के नाम से दोबारा नवाजा गया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा मंडल है? शायद यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो वो है गुड़गांव। इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, पर अभी जो सोर्सेज से पता चला है करनाल और फरीदाबाद को भी मंडल बना दिया गया है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो नंबर मिलेगा किस आधार पर मिलेगा, यानी कि आज की डेट से रिलेटेड मिलेगा कि जो पिछले एग्जाम से उन्हीं के सिलेबस से मिलता है। चलो देखेंगे इसके बारे में। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हिसार था ऑप्शन में, पानीपत था, चंडी मंदिर था, अंबाला। तो इसका अंदर चंडी मंदिर है, चंडीगढ़ से सटा हुआ एरिया चंडी मंदिर, वहाँ पर भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो जो बिल्ट स्टेडियम है वो यमुनानगर में है। बिल्ट, यहाँ पे पेपर बनता है, ये बिलासपुर इंडस्ट्री है, और यहीं पर इनका अपना एक ग्राउंड है जहाँ पे मोस्टली फुटबॉल के मैचेस होते हैं। तो इसका आंसर यमुनानगर लगा लीजिए। 14वां क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन थे किशन लाल भाट, पंडित लक्ष्मीचंद, मनीष जोशी बिस्मिल, इसमें से कोई नहीं। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी, इसका आंसर है बी पे आप टिक कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन, साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव में जन्मी है? तो ये क्वेश्चन तो मोस्टली आई थिंक 5 से 6 एग्जाम्स में, क्लर्क के तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो मोखरा इसका आंसर लगा लीजिए, मोखरा, ए इसका आंसर है मोखरा। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना का संबंध है, वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है, ये योजना महिलाओं से चलाएगी। और ये क्वेश्चन अगर आप मेरे पीछे एग्ज़ाम देखेंगे इसी में ब्लॉग में, तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलेगा पटवारी के एग्ज़ाम में, या फिर ग्राम सचिव का तो हुआ नहीं, ऑक्शन रिकॉर्डर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको उसी में दोबारा दिखाई दिया जाएगा। और जो साक्षी मलिक का गांव पूछा गया वो तो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम में पूछा गया था। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत में किस राज्य को मिला है? तो जो ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। और ये जो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार है उसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ। तो उसका आंसर हरियाणा है, हरियाणा को दिया गया है बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो 9वां सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, उसमें हरियाणा को सिलेक्ट किया गया था। ये दिया जाता है ICFA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो जो भीमा देवी मंदिर है वो है पिंजौर में, पिंजौर इसका आंसर है C। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा में हल्दी उत्पादक जिले कौन से हैं? पानीपत कुरुक्षेत्र, हरियाणा और रोहतक, अंबाला और यमुनानगर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर C है, अंबाला और यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन था HDI का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन थे हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका आंसर था D, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। D इसका आंसर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन था, आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। ये था D आंसर, 8/4 से 37 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन थे अमिताभ घोष, पॉल बीटी, नदीम असलम, चेतन भगत। तो बी आंसर है इसका, पॉल बीटी। इनको 2016 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, इनकी एक बुक थी सेल आउट, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 23rd क्वेश्चन,
सूफी संत बू अली कलंदर का जन्म हुआ था? ऑप्शन थे हांसी, पानीपत, कैथल, थानेश्वर। तो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड या फिर जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं अप्रोक्सीमेट पानीपत में ही उन्होंने शरण ली थी। पानीपत इसका आंसर है। 24th क्वेश्चन है, राखीगढ़ी, रीगल क्राउन, कुणाल, जूते हुए खेत, बनावली, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल, इनको मैच करना था। तो मैं ऑप्शंस ना देके सीधा आंसर बता देता हूँ। पहला था राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी है सबसे बड़े सिंधु घाटी स्थल, यानी सी इसका ऑप्शन आंसर था। उसके बाद कुणाल, कुणाल का आंसर है रीगल क्राउन, और बनावली है जूते हुए खेत, यानी जहाँ पे प्लग की गई है खेतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25th, भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? ऑप्शंस आए थे 12 मई 2005, 12 अप्रैल 2005, 7 अप्रैल 2005, 12 मार्च 2005। यानी काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो बी इसका आंसर था 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आए थे अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, कुरुक्षेत्र। तो आंसर है इसका ए, कुरुक्षेत्र में है छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में आए थे। इसका आंसर था डी, इसका आंसर डी है। तो ये थे कुछ 26 से 27 क्वेश्चन जो HSCC स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में आए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और आई थिंक पिछले एग्ज़ामों से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंटों से ही पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस के बारे में कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही है। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो जो आपको पता होगा 63वां फिल्म अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, उसकी सूची तैयार की है। अगली वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। अभी के लिए धन्यवाद।